हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम सब आज पढ़ रहे हैं टाइम्स एंड मोशन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जो टॉपिक्स था आपका मोशन। इसी टॉपिक में अगला पॉइंट जो आपका आ रहा है वो पॉइंट आपका क्या है? स्पीड। स्पीड का हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसे अच्छा से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल या फिर इसका स्टेटमेंट दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है। पहला कि कोई भी डिस्टेंस को अगर आपको कवर करना है, ठीक, तो उसे आपको टाइम लगेगा। पर यूनिट क्या लग जाएगा? आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या हो सकता है? इस स्टेटमेंट से हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या हो सकता है? टोटल कवर्ड बाय डिस्टेंस, टोटल कवर्ड या ट्रेवल, ठीक है, टोटल कवर्ड बाय या डिस्टेंस, इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के द्वारा बाय क्या हो जाएगा? पर यूनिट टेकन बाय टाइम। पर यूनिट क्या हो जाएगा? टेकन बाय टाइम, अगर देखा जाए हम लोग कोई भी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने कल बताया था, मान लीजिए कल का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से ए से बी कोई पॉइंट था, ठीक है, कोई एक प्लेस था और इसे पहुँचना था बी पहुँचना था, जिसके बीच में कुछ अलग अलग पॉइंट आया। जैसे इस पॉइंट का नाम हम बी रख सकते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या रख सकते हैं? सी रख सकते हैं। इस पाथ पे, इस रास्ता पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को, जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर और सी से डी के बीच का डिस्टेंस हम लोग कर ले रहे हैं 1 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे अलग अलग टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर टोटल डिस्टेंस टाइम देखा जाए कि ए से बी तक पहुँचने में, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक जाने में 5 मिनट लगा। बी से सी के बीच में जाने के लिए, बी से सी के बीच में जाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 मिनट लगा। और सी से डी तक के बीच जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या लगेगा? आपको 10 मिनट लगेगा। अलग अलग टाइम लगेगा अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग रेट निकालते हैं, रेट दैट मीन्स जितना डिस्टेंस को आप कवर किए और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा, हम लोग रेट कह सकते हैं। तो पर पोजीशन का अगर हम लोग डिस्टेंस को या फिर इसका स्पीड को निकालेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक चल रहा है तो ए से बी तक का डिस्टेंस मेरा कितना है? अगर ए से बी का हम लोग फाइंड करते हैं तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है मेरा 2 किलोमीटर है। और कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ट्रेवल्स कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में यह 500 टाइम्स क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका अपना एक स्पीड होगा। जैसे हमने स्पीड इक्वल टू क्या लिखा इक्वेशन में कि स्पीड जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स द्वारा टोटल डिस्टेंस को कवर किया गया। तो हम लोग पोजीशन ए से बी के बीच में हम लोग स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है, यानी कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? ए से बी का डिस्टेंस बटे, यानी कि उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल जो टाइम लगा। तो ए से बी के बीच में मेरे जाने को कितना टाइम लग गया? मेरा टाइम लगा 5 मिनट। यानी ए से बी के बीच में टाइम लगा, टाइम क्या लगा? 5 मिनट। सो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है? 2 किलोमीटर। और ए से बी के बीच में जाने का टाइम मेरा कितना है? 5 मिनट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? स्पीड। इस तरह से हम लोग हर पॉइंट पर ए से बी, ए से सी, ए से डी या फिर बी से सी या फिर सी से डी, हर एक अलग अलग पॉइंट में हम लोग ऑब्जेक्ट का स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस आया कि स्पीड का जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स द्वारा टोटल टाइम को कवर किया, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा, इस इवेंट को, इस फिनोमिनन को हम क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं।
अगर इस इक्वेशन से हम लोग स्पीड को डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे मेरा 3 स्पीड मिलेगा। जैसे फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अगर ए से बी का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आया। अगर हम लोग ए से सी का डिस्टेंस देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्लस बी से सी के बीच में कितना है 7 किलोमीटर, तो टोटल होकर कितना टाइम, कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर। इसके बीच में आपका टाइम भी हो जाएगा, सॉरी 3 किलोमीटर, यहाँ पे ना 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। देखो ऊपर मेरे कितना है 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, और टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम भी टोटल टेकन होगा तो 5 मिनट प्लस क्या हो जाएगा आपका 7 मिनट। अब अगर आप चाह रहे हो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है और फिर इन दोनों के बीच का स्पीड को आपको डिटरमाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, बट कितना टोटल टाइम लगा उसको ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो इक्वेशन आया, अगर हम लोग मैथमेटिकल से इस इक्वेशन को डिराइव करें तो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप आएगा, जो आप पढ़ रहे हो, उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं स्पीड को, तो सिंपली हम लिख सकते हैं और में कि स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल वर्ड में, यहाँ पे क्या कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन पर मिनट लगा टाइम को, स्पीड बाय क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे इंडिकेट करते हो तो स्पीड को हम जनरली डिनोट करते हैं एस से, पर आपके रेफरेंस बुक में इसे इंडिकेट किया गया है डी से, डोंट माइंड। सो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं डी से और टाइम को हम इंडिकेट करते हैं टी से। तो स्पीड इक्वल टू आपका जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन क्या बन सकता है, एस इक्वल टू डी बाई टी, एस इक्वल टू डी बाई टी, वेयर एस जहाँ पर आपका क्या है, वेयर एस, एस इक्वल टू क्या है आपका स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ बॉडी या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ हम लोग बॉडी कहेंगे, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस, डी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जो रिलेशनशिप आया, यहाँ पर हमने डिटरमाइन किया स्पीड को किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया हो कि आपके पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस को फाइंड करो, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका अपना एक रिलेशनशिप आएगा जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे ऐसा लिखा जा सकता है कि मेरे पास जो रिलेशनशिप आया वो रिलेशनशिप क्या आ गया, एस इक्वल टू डी बाई टी। देखो फर्स्ट रिलेशन मेरे पास आया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन 1, स्पीड निकल गया। अगर आपको निकालना हो डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बॉडी इनटू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो टाइम यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड क्या होगा एस इनटू टाइम क्या हो जाएगा टी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई करके लिखा जाए, थर्ड इक्वेशन आपको डिटरमाइन करना है कि आपको डिस्टेंस इक्वेशन में दिया गया है और आपको फाइंड करना है टाइम। आपको क्या दिया गया है, स्पीड और डिस्टेंस दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल टू निकालना है तो क्या हो सकता है, टाइम को यहाँ पे ले आएंगे और स्पीड यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो सकता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय जितना बॉडी डिस्टेंस को कवर किया बाय किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, स्पीड के रिस्पेक्ट में। अब इसी को डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं डी से, स्पीड को डिनोट करते हैं एस से। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन
3। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास 3 इक्वेशन यहाँ पे आता है और 3 इक्वेशन से आपको कोई भी सिंपली न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन स्पीड, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस के लिए, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा टाइम के लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आपका बुक में रेफरेंस दिया गया है कि स्पीड का या फिर टाइम का या तो डिस्टेंस का SI में क्या होगा, इसके लिए ट्रिक्स आता है, रूल आता है, जिसे हम लोग इंडिविजुअली सारे का फाइंड करके हम लोग निकाल रहे हैं। देखो हमको SI यूनिट निकालना है। SI यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे किसी भी यूनिट का फंडामेंटल क्या होगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि बेसिक कुछ फंडामेंटल यूनिट है, जैसे फंडामेंटल यूनिट किसी का लिखना है जो कि हमें स्पीड का, डिस्टेंस का और किसका, टाइम का फाइंड कर सकते हैं। जैसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट में अगर आपके पास कोई वेट हो, वेट का मतलब मास हो, वजन हो, तो उसे हम लोग किस में मेजर करते हैं, मास को वजन हम लोग किलोग्राम में करते हैं। किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में वेट करते हैं, और किलोग्राम को हम लोग SI यूनिट के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा केजी, इसमें आ सकता है केजी। दूसरा, अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किस मेजर करेंगे, मीटर में। तो डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, और मीटर को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एल से। दूसरा, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, किसमें कर सकते हैं, सेकेंड में, और सेकेंड को हम इंडिकेट करते हैं S से। ठीक है, मेरे पास 2 हो गया। और देखो अगर आपके पास कोई टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन स्केल में, और केल्विन का सिंबल आपका क्या होता है, K हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपका चैप्टर के लिए काफ़ी है केवल ये दोनों। डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, मीटर में, टाइम को मेजर हम किस में करेंगे, सेकेंड में। इसी दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, SI यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि बेसिक फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, पर हमें उतना पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 2 ही ज़्यादा है। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, इंडिकेट किसे करेंगे, M से। टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, इसी रिलेटेड से हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट जो मेरा SI यूनिट आया था, फर्स्ट SI यूनिट जो आपका आया था, किसके लिए हमको निकालना है, मान लो कि हमको निकालना है स्पीड के लिए। किसके लिए निकालना है, स्पीड के लिए। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू आपका क्या हो गया था, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टाइम हो गया था। ठीक है, अभी मैंने लिखा था कि डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जा सकता है, मीटर में, और स्पीड को टाइम को किस में मेजर किया जा सकता है, सेकेंड में, मेजर किया जा सकता है। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या, मीटर को जो हम इंडिकेट करते हैं वो किस में होगा, M से, और स्पीड को S से। तो इसका SI यूनिट बन सकता है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इसका स्पीड का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और अगर सेकेंड को अधिक पर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट SI यूनिट किसका हो गया, स्पीड का हो गया। दूसरे वाला हम लोग बात करते हैं, दूसरा SI यूनिट क्या हो जाएगा, अगर आपको डिस्टेंस का निकालना है तो वो सिंपल तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। अगर इसको लोग इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, d इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम, स्पीड इनटू टाइम t से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्पीड का SI यूनिट मेरा क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, M/s आ गया। तो वो लिख सकते हैं M/s इनटू टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड से। सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, डिस्टेंस किसमें आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग SI यूनिट डिटरमाइन करते हैं टाइम का, तो हम लोग इजी से कर सकते हैं। टाइम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड का जो डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम।
हमें टाइम निकालना है, टाइम यहाँ आ जाएगा, टाइम स्क्वायर कैसे हो जाएगा। अब देखो टाइम कैसा यूनिट निकालने के लिए डिस्टेंस कैसा यूनिट मेरा क्या है, मीटर आ है, ठीक है। और स्पीड का क्या आ गया, मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो अगर यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टाइम कैसा यूनिट हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े वो 3 इक्वेशन आया, 3 बातें आया। फर्स्ट आपका क्या आ गया कि हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े, स्पीड का डेफिनेशन क्या आया था या फिर उसका इक्वेशन क्या आया था, हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू मेरा आ गया था डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका ऐसा ही यूनिट आया क्या आ गया, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। दूसरी बात फर्स्ट आया डिस्टेंस इक्वल टू ग्रुप पढ़े, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और इसका ऐसा ही यूनिट क्या हो गया था, मीटर। थर्ड हमने क्या पढ़ा, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड, ठीक है। 3 बार हमने पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड अब लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट नीड होती है, ठीक है। कुछ इक्वेशन इस तरह है जिसे आपको सॉल्व करनी है।